बात आती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि आर्य समाज को किसी एक के पक्ष में नहीं चलना चाहिए, और ये बात काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि आर्य समाज एक सार्वजनिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। लेकिन जब एक बात आती है कि राष्ट्र में जीने की, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की, अपनी जिम्मेदारियों की, तो सोचना यह पड़ता है आखिर राष्ट्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा कौन। निश्चित रूप से लोकतंत्र में राष्ट्र को संभालने की, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली भी जाती है और दी भी जाती है, और देने में कौन लोग हैं? जो आप और हम यहां पर उपस्थित हैं। इसलिए आज ऐसी परिस्थिति में जो देश खड़ा है, इसमें न्यूट्रल होकर के नहीं रहा जा सकता। आप गाड़ी को न्यूट्रल कर दीजिए, खड़ी रहेगी, चलेगी नहीं। करके देखिए, गाड़ी को आगे चलाने के लिए या तो आपको फॉरवर्ड गियर लगाना पड़ेगा, या फिर अब आप फॉरवर्ड गियर लगाने की तैयारी में बैठे या बैक गियर लगाने की तैयारी में बैठे हैं? जोर से बोलना जरा। फॉरवर्ड गियर क्या है वो भी आप जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। जिस देश को जहां से ले जाकर के जहां पर ले जाया जा चुका है, जिस तप के द्वारा, वो छोटा तप नहीं है, बड़ा तप है, और उस तप के द्वारा इस देश को जहां तक ले जाया जा चुका है, जिस सोच के साथ में लेके जाया जा चुका है, कभी कल्पना नहीं की थी। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, और वो लिखते हैं कि हमें अपनी गुलामी की सारी निशानियां मिटा करके ही दोबारा से भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाना होगा। और वो काम मैं और आप अकेले नहीं कर सकते जब तक राजनीतिक हाथ हमारे मुख्य रूप से हमारी सिर के ऊपर ना हो, मजबूती से ना हो। और वो गुलामी की निशानियां जिनके बारे में सत्यार्थ प्रकाश में वो लिखते हैं विश्वनाथ मंदिर के बारे में। अगर आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है तो किस प्रकार से क्या क्या हुआ, सोमनाथ मंदिर के बारे में लिखते हैं। और बंधुओं, जो कुछ आज हुआ है वो हमारे लिए गर्व का विषय है। वो इतना गर्व का विषय है कि आर्य समाज का एक एक बच्चा गुलामी की निशानियों को उखाड़ फेंकने के लिए जिस संकल्पबद्धता की हमने देखा है, जिसको कुछ दिन पहले मुझे लगता है कि उसको और लंबे समय तक हमारे सिर पर रह करके हमारे नेतृत्व करने की आवश्यकता है, और यह आर्य समाज इसको गहराई से स्वीकार करता है। इसमें हमें किसी तरह की कोई चूक करने की बिल्कुल भी विचार करके चलना। लोग कहते हैं एक किनारे खड़े हो जाओ, भाई साहब खड़े रहो। अगर संघर्ष करना है तो नदी के बीच में जाना पड़ेगा। किनारे खड़े होकर के भाई साहब हम तो किनारे पर खड़े हैं, हमें नहीं पता क्या है ना, ये बात ठीक है। बड़े भाई हमारे माननीय सुधांशु जी, कई बार मिलना होता है, हमारे साथ एक बड़ी समस्या होगी आर्य समाज के साथ। लोग कहते हैं कि भाई साहब आप एक पार्टी का समर्थन करते हो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करते, कतई नहीं करते। नहीं बोले भाई साहब आपके हर मंच पे। मैंने कहा कैसे, आप कैसे हमारे पर ब्लेम लगा रहे हो, पार्टी का समर्थन करते हैं? बोले आर्य समाज के जिस मंच पे जाओ वहीं कहते राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद को कहते ही अगर एक पार्टी का समर्थन होना दिखता है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और कोई पहचान किसी ऐसी पार्टी की नहीं हो सकती जिसको हम और आप सब इस समय आज की जरूरत की चर्चा कर रहे हैं। हम कल क्या परिस्थितियां होंगी उस समय आर्य समाज सोचेगा। आज की जो परिस्थितियां हैं, हमें मजबूती से निर्णय भी लेना है, मजबूती से संकल्प भी लेना है, और मजबूती से उस संकल्प को निभाना भी है। केवल दिल्ली के लिए नहीं, आप सोचे दिल्ली के लिए ना, अकेली दिल्ली नहीं है, पूरा देश है। आपके मित्र, भाई बहन, बंधु बांधव, इतना सोशल मीडिया, पता नहीं रात दिन आप कितना खेल करते हैं उस पर। एक छोटा सा खेल करना है, जाना जरूर, एंड तक पीछे पड़ करके रहना। क्या मतलब इस देश के अंदर 52, 53, 54% वोटिंग का सवाल नहीं पैदा होता। कमजोरी हमारी है, या तो हम सो चुके हैं या फिर अति विश्वासी हो चुके हैं। मुझे लगता है दिल्ली में वो स्थिति परिवर्तित होनी चाहिए, और आर्य समाज का एक एक कार्यकर्ता उस काम को सत्संग माने। आर्य समाज का सत्संग होता रविवार को, हम जाते हैं कि सत्संग करेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे। तो मान करके चलना, अगर 5 साल अच्छे लोगों के साथ बैठना है तो फिर उस दिन का सत्संग करना पड़ेगा, और अकेले वो सत्संग होता नहीं। सत्संग के लिए संख्या चाहिए, सत्संग के लिए लोग चाहिए, और उस सत्संग को करने वाले जो जो लोग हैं वो एक एक व्यक्ति ब्रह्मा के रूप में, जैसे हमारे माननीय धनखड़ साहब कह रहे थे, छोटी जिम्मेदारी मत मानना है ना, कर रहे हैं ना, मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल ये कह दूं वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग ना, भैया कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आज के
हमारे इस संकल्प सत्र में जो राष्ट्रवाद हमें दिख रहा है, ऋषि ध्यान का राष्ट्रवाद इस देश में केवल तब तक जिंदा है जब तक उसको आगे ले जाने वाले मजबूत लोग हमारे देश के नेतृत्व पर हैं। इसलिए हमें आज के संदर्भ में जो चिंतन करना है वो स्पष्ट है। अब आपसे मैं एक ही निवेदन करूंगा, आज ये संकल्प लेके पक्का जा रहे हैं कि नहीं, भूल ना जाना, क्योंकि अक्सर ये चीजें 2-4-10 मिनट के बाद भुला दी जाती हैं। ना बाहर जाना, ना कहीं और जाना, 25 मई को केवल एक ही जगह जाना, बस इसी निवेदन के साथ में, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि माननीय सुधांशु जी को मेरी भी तो यही इच्छा कि मैं उनको सुनूं, इसलिए अपनी बात को भी कह दूं, क्योंकि मुझे मालूम है उनके बाद मुझे एक भी शब्द कहने का आप अवसर नहीं देंगे, तो इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभार करता हूं। तो इसलिए राष्ट्रवाद अगर हमारी पहचान किसी एक तरफ झुकाव दिखाती है तो वो झुकाव हमें, जोर से बोलना, वो झुकाव हमें, तो इसलिए राष्ट्रवाद का नारा तो देश का रहेगा, और जो तब करके इस देश को आगे बढ़ाने की, ऋषिदान की सोच के अनुसार विश्व गुरु बनाने की कल्पना मन में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे ले जाने में मेरा जो योगदान है उसमें मैं कहीं चूक ना जाऊं, इसलिए उसकी तैयारी आज करके जाना। एक एक आर्य समाज का जितने लोग बैठे हैं, मुझे मालूम है वर्किंग डे है, सामान्य नहीं है। आपके साथ में सुधांशु जी, हमारे यहाँ पे 350 आर्य समाज है दिल्ली में, और इस समय दिल्ली के अंदर हमारे 40 स्कूल हैं डीएवी से। मुझे लगता है कि हमारा ये सारा संगठन, अनेक अनाथालय भी हैं और गौशाला भी, और सारा संगठन, आर्यविदल की युवा शाखा हमारी सब यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं। एक एक कार्यकर्ता इस समय देश के लिए होने वाले यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए पूरी तरह तैयार है, और एक जोरदार नारा हम लगाएंगे, बोलो भारत माता की। आवाज तो इतनी तेज हो कि भैया का हॉल से बाहर जाए, कम से कम ये साउंड प्रूफ हॉल होते हैं, बाहर जानी चाहिए। एक बार और बस, उसके बाद मैं इनसे निवेदन करने चल रहा हूँ, बोलो भारत माता की, भारत माता की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी वे आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, बस जोरदार ताली और उनका अभिनंदन।